वीडियो का क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि फलन f और 2x अवयव है और का इस प्रकार की x का मान -1 से बड़ा हो और 1 से छोटा हो। इस प्रकार है जहां fx बराबर है x/1 प्लस मोड x एक तथा आच्छादक है। यानी हमारा जो फंक्शन है fx बराबर इसको एक और आच्छादक सिद्ध करना है। तो पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, fx इक्वल टू है x/1 प्लस मोडुलस s। अब मैं मानता हूँ माना x1, x2 अवयव है और इस प्रकार है कि जैसा कि हम एक सिद्ध करने के लिए मानते हैं, इस प्रकार है कि fx1 इक्वल टू है fx2 के। अब ये होगा तो x1/1 प्लस मोड x1 इक्वल टू होगा x2/1 प्लस मोडुलस x2। अब यहाँ से देखिए चार कंडीशंस बनती है जिनको देखना एक बार ध्यान से। सबसे पहली कंडीशन ये है कि x1 हो प्लस का, x1 का मोड, x1 का जो मान है मोड के अंदर, क्योंकि जो मोड के बाहर मान निकलेगा वो तो प्लस का ही होगा, लेकिन मोड के अंदर x1 के दो कंडीशन है कि x1 प्लस का हो सकता है, x1 माइनस का हो सकता है। इसी प्रकार x2 की भी दो कंडीशन है कि x2 भी प्लस का हो सकता है और x2 माइनस का हो सकता है। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से चार कंडीशन बनते हैं, उनको देखते हैं। पहली कंडीशन कि x1 प्लस का हो, x2 प्लस का हो। दूसरी कंडीशन की x1 प्लस का हो और x2 माइनस का हो। तीसरी कंडीशन की x1 माइनस का हो और x2 प्लस का हो। और चौथी कंडीशन की दोनों ही माइनस के हो, x1 भी माइनस को और x2 भी माइनस को। अब पहले कंडीशन ये लेते हैं कि x1 प्लस का हो, सॉरी पहले लेते हैं x1 प्लस का हो और x2 माइनस का हो। वो मैं क्यों ले रहा हूँ वो भी आपको पता चल जाएगा। अब मैंने x1 को मान लिया प्लस का और x2 को मान लिया माइनस का। जब इसमें से मैं इसको करूंगा तो ये होगा x1/1 प्लस x1 बराबर होगा x2 यहाँ पर हो जाएगा माइनस के 1 माइनस के x2, क्योंकि मुझे मोड को खत्म करना है। तो अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x1 माइनस के x1 x2 इक्वल टू होगा x2 प्लस x1 x2। इसको इधर ले जाएंगे, इसको उधर, तो ये हो जाएगा x1 माइनस के x2 इक्वल टू 2x1 x2। लेकिन देखो x1 है एक प्लस की संख्या और x2 है माइनस की। जब प्लस की संख्या में से माइनस की घटाएंगे तो हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो प्लस की होगी। तो इधर का जो हमारा मान आएगा वो होगा पॉजिटिव मान। लेकिन ये प्लस की संख्या और ये माइनस की है, x2 माइनस की, x1 प्लस की। तो जब इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारी जो संख्या आएगी वो माइनस की होगी। अब ये प्लस की हो और ये माइनस की हो और ये दोनों बराबर भी हो तो ये बात तो भाई असंभव है। तो इसलिए यह असंभव है, ये असंभव है। और प्लस के x2 यानी x2 x1 प्लस के और x2 हो माइनस का। इस बात को आप हिंदी में लिखना कि x1 प्लस या x1 धनात्मक और x2 ऋणात्मक को हम छोड़ सकते हैं, लेकिन यानी कि ऐसी स्थिति संभव नहीं है। उसी प्रकार x1 माइनस को और x2 प्लस को भी छोड़ सकते हैं। अब हमारे पास केवल दो ही कंडीशन बचेगी। कंडीशन एक कि x1 प्लस का हो और x2 प्लस के हो, दोनों प्लस के हो, या दूसरी कंडीशन बचेगी कि दोनों ही माइनस के हो। तभी हमारा ये क्वेश्चन जो होगा वो सही होगा, वरना ये क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो हमारे पास अब दो कंडीशन है, एक पहली x1 और x2 दोनों प्लस के हो, दूसरी x1 और x2 दोनों माइनस के हो। चलिए इन दोनों कंडीशन से क्वेश्चन करते हैं। अब पहली कंडीशन एक लेते हैं कि x1 और x2 दोनों ही प्लस के होंगे, तो x1 अपॉन ही हो जाएगा डायरेक्ट 1 प्लस x1 इक्वल टू x2/1 प्लस x2। इनकी भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा x1 प्लस x1 x2 इक्वल टू x2 प्लस x1 x2। से x1 x2 कैंसिल और आ गया x1 इक्वल टू x2। यानी हमने माना था कि fx1 बराबर fx2 एक सिद्ध करने के लिए, और वहां से सिद्ध कर दिया x1 इक्वल टू x2। इसका मतलब इस कंडीशन के लिए कि ये दोनों प्लस के हो, इसके लिए यह एक ही है। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं कि जब ये दोनों के दोनों ऋणात्मक हो। अब कंडीशन है कि x1 और x2 दोनों ही माइनस के हो, तो ये होगा x1/1 माइनस के x1 इक्वल टू x2/1 माइनस x2। तो इनकी भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 माइनस के x1 x2 इक्वल टू x2 माइनस के x1 x2। अब भी इससे कट जाएगा और x1 बराबर x2। यानी इस कंडीशन में भी fx1 बराबर fx2 लेने पर x1 बराबर x2 आ गया। तो यहाँ से अब सिद्ध हो गया कि इन दोनों कंडीशन में अतः fx एक ही फलन है, fx एक ही है। अब सिद्ध करना है कि fx जो है वो आच्छादक सिद्ध करना है। तो आच्छादक सिद्ध करने के लिए
मैं एफ एक्स को इक्वल टू मानता हूँ वाई के, एफ एक्स इक्वल टू हो गया वाई के। अब यहाँ से इसको मान रखेंगे तो एक्स अपॉन 1 प्लस मॉडुलस एक्स इक्वल टू होगा वाई के। अब यहाँ फिर इसकी मॉडुलस एक्स की दो कंडीशन है, एक बार कि ये प्लस का हो और एक बार ये माइनस को। तो सबसे पहले कि एक्स धनात्मक हो, इसको इस बार तो मैं हिंदी में लिख दूँ, एक्स धनात्मक हो, पहली कंडीशन इसके लिए देखते हैं। जब ये एक्स धनात्मक होगा तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल टू होगा वाई के, या x इक्वल टू वाई प्लस के एक्स वाई। इसको इधर ले आएंगे, x माइनस के एक्स वाई इक्वल टू वाई, x इंटू 1 माइनस के वाई इक्वल टू होगा वाई के, या x बराबर होगा y अपॉन 1 माइनस वाई। अब इसमें मैं y का जो यहाँ से कोई भी मान रख दूं कि x y का ऐसा मान रखूं कि y का मान -1 से बड़ा हो और 1 से छोटा हो। -1 से बड़ा होना चाहिए और 1 से छोटा, क्योंकि अगर एक मान रख दिया तो ये अनंत हो जाएगा और अगली कंडीशन में -1 मैच होगा। तो अगर इसके बीच में अगर मैं कोई भी y का मान रखूं तो जो x का मान मुझे प्राप्त होगा वो मुझे r में जरूर प्राप्त होगा, ठीक है। यानी कि इसलिए मैं लिख सकता हूँ ओवरऑल y अवयव है, इस प्रकार लिखूंगा मैं इसी चीज को जो मैं x में लिख रखा है पर इसको y में लिखेंगे, y अवयव है r सच दैट -1 बड़ा y बड़ा छोटा r। इस चीज के लिए इसमें जितने भी y के मान हो सकते हैं उन सब के लिए मेरा क्या होगा, x अवयव होगा r के, और जब x अवयव होगा r के तो अतः fx आच्छादक है। इस कंडीशन के लिए पहली कंडीशन में होगा आच्छादक। पहली कंडीशन क्या थी, x धनात्मक है। अब दूसरी कंडीशन बनेगी कि x ऋणात्मक है। चलिए उस कंडीशन के लिए भी सोल्व करते हैं। x ऋणात्मक हो, ये क्वेश्चन बहुत ही लॉन्ग इसलिए है क्योंकि इसमें कंडीशंस बहुत ज्यादा बनती है। कंडीशन सेकंड है कि x ऋणात्मक हो, तो अगर x ऋणात्मक होगा तो क्या होगा, x अपॉन 1 माइनस एक्स इक्वल टू वाई होगा, या x इक्वल टू होगा y माइनस एक्स वाई, या x प्लस एक्स वाई इक्वल टू वाई, या x कॉमन हो जाएगा यहाँ से 1 प्लस वाई इक्वल टू वाई, या x बराबर होगा y अपॉन 1 प्लस वाई के। अब x -1 से बड़ा और 1 से छोटा y का मैं कोई भी मान ले लूं, उसके लिए जो x का मान होगा वो r में हमारे वास्तविक संख्याओं में जरूर होगा। इसी चीज को सेम उसी चीज को फिर से लिखेंगे, ओवरऑल y अवयव है r सच दैट -1 छोटा हो y -1 से बड़ा हो और 1 से छोटा हो। इस चीज के लिए जो होगा कि x अवयव होगा r के, यानी -1 से छोटा, वो -1 से बड़ा और 1 से छोटे के बीच y के जितने मान हुए उन सब के लिए x r में अवयव होगा। तो अतः r क्या है हमारा, आच्छादक भी है। तो इस प्रकार ये सिद्ध होता है, एक भी सिद्ध होगा, आच्छादक भी अतः fx आच्छादक है। बे यार क्या, अतः fx आच्छादक है। तो अब सिद्ध होगा कि अतः fx जो है वो हमारा एक भी है और आच्छादक फलन भी है। So keep studying, keep growing, enjoy yourself. Thanks for watching.